हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। और मैंने एक ये सीरीज़ शुरू की है इंग्लिश की, जिनकी इंग्लिश वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो इन सभी वीडियोस में मैंने जो मॉक्स दिए हुए हैं और जो मैंने पेड क्लासेस की हुई हैं, उनमें मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, जिनको मैंने नोट डाउन किया और जो बार बार मॉक्स में देखे गए हैं, एग्ज़ाम में देखे गए हैं, उन पॉइंट्स को, उन रूल्स को मैंने लिखा है। ऐसे तो देखा जाए तो किताबें भरी पड़ी हैं कई सारे रूल्स से, लेकिन वो रूल्स और ये सभी कब काम आएंगे, जब ये हमको एग्ज़ाम में याद रह जाएंगे। और वो एग्ज़ाम में याद कब रहेंगे, जब हम इनको बार बार रिपीट मोड में देखेंगे। सो ये भी वीडियो मेरे 5 से 6 मिनट के रहते हैं, ज़्यादा लेंथ के रहते नहीं हैं। सो अगर इनको आप रिपीट मोड में देखेंगे, जैसे डेली या फिर सप्ताह में एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेंगे, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमने पहले लेक्चर में यहाँ तक देखा था और इसके बाद ये दूसरा है, इसमें भी देख लेते हैं। पहले मैं इनको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। रूल तो ठीक है लिखा है, लेकिन मैं इनको अपनी लैंग्वेज समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। जैसे पहले हमारा ये 16 नंबर पे रूल है कि ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन वर्ड्स आर जॉइंड बाय विद एज वेल एज टू ए सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर अब इसको मैं अब अपनी लैंग्वेज में समझते हैं क्या है कि अगर कोई भी हमारे वर्ड जो विद से या फिर एज वेल एज से जॉइन किए गए हैं और वो सिंगुलर हैं, जैसे यहाँ पर राइस और ओनियन ही सिंगुलर हैं। सो जो वर्ब होगी हमारी वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। जैसे इसमें द प्राइस ऑफ राइस एज वेल एज ओनियन हैज़, सिंगुलर वर्ब यूज की गई, हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द फ्लड। ठीक है। और when one of the two nouns that are connected by the phrases like as well as, in addition to, etc., is plural, मतलब कि अगर then the verb agrees with the first noun in the number। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास विद के साथ या फिर एज वेल एज के साथ या फिर इन एडिशन टू के साथ में अगर दो हमारे सब्जेक्ट यूज किए गए हैं और उनमें से कोई भी एक प्लूरल है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट या फिर सेकंड सब्जेक्ट कोई भी एक प्लूरल है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो फर्स्ट नाउन के अनुसार आती है। फर्स्ट नाउन यानी कि जो पहले आता है। तो द फादर विद हिज सन हैज़ गॉन फॉर ए लॉन्ग ट्रिप, यहाँ पर हैज़ आएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वाले के अनुसार, फादर के अनुसार। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल देखें, द डांसर्स अलॉन्ग विद दियर मेकअप आर्टिस्ट वर, यहाँ पर वर आया। क्यों आया वर? क्योंकि यहाँ पे डांसर्स है, डांसर्स यहाँ पे हमारा प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वर आएगा। सो सिंपल सी बात देखें तो सिंगुलर वर्ब है, जो सिंगुलर वर्ब आएगी अगर विद या एज वेल एज के साथ दोनों तरफ हमारे सिंगुलर हैं, तो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर कोई भी एक प्लूरल हो जाता है तो हमारी जो वर्ब होगी वो फर्स्ट वाले के अनुसार आएगी। ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देख लें तो हम एक ही रूल याद कर लेकर कि जो हमारी वर्ब होगी वो फर्स्ट वाले के अनुसार आएगी, इन एज वेल एज पे, इन एडिशन के साथ और विद के साथ में। सो दोनों अप्लाई हो जाएगा रूल। ठीक है। अब दूसरे रूल पे आते हैं हम लोग। रिस्क के बाद ऑफ आता है हमेशा। ठीक है। रिस्क के बाद ऑफ आता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ फेलियर इफ़ यू डोंट रिवाइज प्रॉपरली। ठीक है। और द बैंक फेस्ड अ रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है। तो रिस्क के साथ में ऑफ आता है। इसके बाद हम देखें रिमेंस के साथ में एडजेक्टिव आता है। और रिमेंस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, मतलब लगातार चल रहा है। जैसे ही रिमेंस काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। सो रिमेंस के साथ में काम आया। काम क्या? एडजेक्टिव है। और और ये सारे रूल जो होंगे वो हमारे एरर डिटेक्शन में ज़्यादातर काम आते हैं। सो हमारा ये क्या? द रिजल्ट रिमेंस अनक्लियर। तो रिमेंस, इसके बाद अनक्लियर, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। तो रिमेंस के साथ में एडजेक्टिव आता है। इसके बाद अ प्लेथेरा ऑफ, इसके साथ में मेरा हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है? अ लार्ज नंबर या फिर एक्सेस इन समथिंग, कुछ ज़्यादा मात्रा में। तो ए प्लेथेरा ऑफ समथिंग, तो ए प्लेथेरा ऑफ आएगा, तो उसके साथ में हमारा प्लूरल नाउन आता है। जैसे देयर आर अ प्लेथेरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, ये प्लूरल है इन बैंकिंग सेक्टर। सी गेव ए प्लेथेरा ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट, तो एक्सक्यूज सिंगुलर होता है, एक्सक्यूजेज प्लूरल हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद आता है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट मतलब ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स होता है बिकॉज ऑफ, मतलब के कारण, रीज़न बताने के लिए। द मैच वाज कैंसल्ड, द मैच वाज कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेन, मतलब मैच को कैंसिल कर दिया गया बारिश के चलते, बारिश के कारण, ठीक है। तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ, ठीक है। इसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स होता है डिस्पाइट, मतलब इसके बावजूद। अब ये वर्ड कहीं पे आ जाता है, ये एक साथ लिखा जाता है पूरा एक साथ मिला करके। और ये वर्ड अगर हमको इसका ये पता है कि इसका मीनिंग होता है डिस्पाइट, तो हम इसको आराम से कर लेंगे। अगर इसका हमको मीनिंग ही नहीं पता है कि इसका मतलब भी होता है डिस्पाइट, इसके बावजूद, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। सो इसमें याद रखना है कि नॉट विद स्टैंडिंग मतलब होता है डिस्पाइट, मतलब इसके बावजूद। तो नॉट विद स्टैंडिंग द रेन वी प्लेड द मैच, मतलब कि बारिश के बावजूद, बारिश होने के बावजूद हम लोगों ने मैच खेला, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनके पहले द या भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे द गिटार अगर बोला जाएगा तो वो गलत है, और सिंगल गिटार होगा। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, गिटार, तबला, ये सब, तो उनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। इसके बाद परसुएंट टू या फिर इसका मतलब क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विद या फॉलोइंग, ठीक है। इन अकॉर्डेंस, परसुएंट मतलब जिस इसके अकॉर्डिंग। जैसे द कंपनी विल डिस्क्लोज ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन परसुएंट टू फेडरल रेगुलेशन, फेडरल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंपनी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करेगी। तो परसुएंट मीन्स हमको याद रखना है कि इन अकॉर्डेंस विद, परसेंट में इन अकॉर्डिंग विद। इसके बाद हमारा कंसीडर्ड, कंसीडर्ड के साथ में एज आ सकता है और एज नहीं भी आ सकता है। सो जब एज आएगा कंसीडर्ड के साथ में, तो उसके बाद ए या एन नहीं आना चाहिए। जैसे अगर आएगा कि कंसीडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट, तो ये गलत है, क्योंकि एज आ गया तो एज के साथ में ए नहीं आ सकता। तो जैसे एग्जांपल देखें तो कंसीडर्ड एज कॉस्ट प्राइज, तो कंसीडर्ड एज ए कॉस्ट प्राइज अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कंसीडर्ड एज कॉस्ट प्राइज, ठीक है। कैन एंड एबल टू एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों का मतलब होता है कि ये एबिलिटी को दर्शाता है। कैन मिस कर सकता है, एबल टू मतलब कि कर सकता है, समर्थ है काम, किसी काम को करने में। तो ये एक साथ नहीं आ जाएगा, ये सुपर प्लस में चला जाएगा। और अलोंग के साथ में टू आता है। अलोंग मतलब साथ साथ। अक्रॉस मतलब फ्रॉम, अक्रॉस के साथ में फ्रॉम आएगा। तो अलोंग के साथ में टू आएगा, अक्रॉस के साथ में फ्रॉम आएगा, ठीक है। सो ये था कुछ, अब वीडियो शायद हो गया होगा कुछ 5-6 मिनट जो भी हो गया होगा। सो ये है, और अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको रिवाइज करिए बार बार, 2-3 बार तो बीच में देख लीजिए, जिससे आपको मेमोरी में याद हो जाएँ पूरी चीज़ें। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा इसमें मैं जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और अगर आपको बेसिक वाला पूरा चाहिए कि जैसे स्टार्टिंग से पूरा सिंटैक्स, इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, और नाउन, प्रोनाउन, ये सब सारी चीज़ें अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे पास पूरे प्रॉपर नोट्स हैं, तो मैं उनको प्रोवाइड करा सकता हूँ आपको इसमें वीडियो के ज़रिए, या फिर नोट्स चाहिए हो तो नोट्स में भी। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।